हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द गोट लाइफ नाम से, जिसने पूरी सऊदी गवर्नमेंट को हिला के रख दिया। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जो लोग कंपनी के थ्रू सऊदी अरब काम करने जाते हैं, जिन्हें वर्कर के नाम पे बुलाया जाता है और वहां पहुंचते ही उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें एज आ वर्कर का झांसा देकर कफील सऊदी अरब से आउट ऑफ सिटी तब्ते सेरा में ले जाता है, जहाँ उसे ऊँट और बकरियों की देखभाल के लिए गुलामों की तरह मजदूरी पर मजबूर किया जाता है। इस फिल्म को सऊदी और दूसरे गल्फ कंट्रीज कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में बैन कर दिया है। सऊदी हुकाम की जानिब से नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को दिखाए जाने पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस फिल्म के बाद सऊदी के कफालत सिस्टम के ऊपर तनकीद की जा रही है। क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। द गोट लाइफ फिल्म के डायरेक्टर ब्लेसी से पूछा गया कि ये फिल्म कौन से सच्चे वाकयात से इंस्पायर्ड है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म नजीम मोहम्मद नाम के शख्स से इंस्पायर्ड है, जो 1991 में काम की तलाश में सऊदी अरब गया था, लेकिन अगले 2 साल तक सऊदी कफील उसे डेजर्ट के अंदर गोट फार्म में कैद कर देता है, जो अपनी जान को खतरे में डालकर वहां से भागने का फैसला करता है। इस फिल्म में दिखाए गए ज्यादातर वाकयात नजीम मोहम्मद ने रियल लाइफ में फेस किए थे सऊदी अरब के अंदर। अब बात करते हैं ये कफाला सिस्टम वर्क कैसे करता है, कफील होता क्या है। सऊदी में और गल्फ की बाकी कंट्रीज में जब बाहर से वर्कर काम करने आते हैं तो वो डायरेक्ट काम करने नहीं आ सकते, वो एक सिस्टम के थ्रू आते हैं जिसे कफाला सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के थ्रू सऊदी की गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को ये परमिशन देती है कि वो बाहर से वर्कर ला सकते हैं। इस परमिशन के बाद एम्प्लॉयर्स बाहर से आए हुए वर्कर्स को टिकट के पैसे देकर बुलाते हैं और रहने के लिए जगह और सैलरी देते हैं। ये सारी जो चीजें अरेंजमेंट करता है उसे कफील कहा जाता है। इस सिस्टम के जरिए जो वर्कर्स बाहर से सऊदी अरब काम करने आते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट और रहने वाला वीज़ा वो दोनों लिंक्ड होता है, जिस वजह से बाहर से जो वर्कर्स आते हैं उनका जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के बजाय एक प्राइवेट आदमी कफील के पास होता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस सिस्टम की। इस सिस्टम में कुछ कफील वर्कर के पासपोर्ट, वीजा और मोबाइल फोन रख लेते हैं। इन सारी चीजों को इस फिल्म में एक्सपोज किया गया है, जिसके बाद सऊदी के कुछ लोगों की तरफ से अल्जीरिया, जॉर्डन पर ब्लेम डाला जा रहा है इस फिल्म की शूटिंग को लेकर। इस फिल्म में जिसने कफील का रोल प्ले किया है वो ओमान का एक्टर तालिब अल बलोशी है, इसीलिए अब इस एक्टर को सऊदी की तरफ से ब्लैक लिस्ट किया गया है। क्या वाकई इस तरह का सलूक किया जाता है वर्कर्स के साथ गल्फ कंट्रीज में? 2014 में ह्यूमन राइट की एक रिपोर्ट को देखें तो जिसमें बताया गया कि फीमेल को उनके एम्प्लॉयर्स ने फिजिकल अब्यूज किया, फैमिली मेंबर से बात नहीं करने दिया गया, उनको 20-20 घंटे काम करवाया गया, सिर्फ 4 घंटे सोने दिया गया, और साथ में ऐसा कोई भी हेल्पलाइन नंबर नहीं था जिसमें वो इन सब चीज़ों की कंप्लेन कर सकें। उसके बाद 2019 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसके बाद यूएई का एम्प्लॉयर इंडियन वर्कर्स को एक केज में बंद करके रखता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है। जब इन सारी चीज़ों पर बहुत तनकीद होने लगी तो 2021 में सऊदी ने कफाला सिस्टम में मेजर चेंजेस किए हैं, जिसमें अगर वर्कर को जॉब छोड़नी हो तो वो कफील की मंजूरी के बगैर जॉब छोड़ सकता है, जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें इंप्रूव हुई है। गल्फ कंट्रीज़ के इस कफाला सिस्टम के बारे में जो भी बातें कही गई हैं वो सारी हकीकत हैं, लेकिन एक फिल्म को देख के हम पूरे के पूरे नेशन को बुरा नहीं कह सकते। बस आप सही प्रोसेस से होकर जा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शॉर्टकट में हमेशा नुकसान ही होता है।